हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास 4th हिंदी में आज हम एक नया लेसन सबसे अच्छा कौन यानी सबसे अच्छा कौन है ये वाला एक लेसन सीखने वाले हैं। बच्चों, इस चित्र में एक राजा दिखाई दे रहा है। राजमहल के दरबार में राजा बैठा हुआ है और राजा के साथ साथ उसके दरबारी भी यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलो अब हम इस पाठ को समझते हैं। यहाँ पे पाठ का परिचय दिया गया है। इस पाठ में अकबर और बीरबल के एक रोचक किस्से का वर्णन है। इसमें बीरबल अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का चतुराई से जवाब देते हैं। यानी बच्चों, आपने अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी ही होगी। तो ऐसी ही कहानी अकबर और बीरबल की एक कहानी का वर्णन यहाँ पे दिया गया है और इसमें बीरबल अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का यानी अकबर ने जो प्रश्न पूछे थे उनका कितनी अच्छे से चतुराई से जवाब देते हैं। तो ये बात यहाँ पे हमें सीखनी है। इस पाठ से यह सीख मिलती है कि गुणों से आपकी पहचान होती है, यानी अच्छे गुणों से हमारी पहचान होती है। चलो बच्चों, अब हम पाठ को समझते हैं। एक दिन बादशाह अकबर चांदनी महल के दरबार में अपने 9 रत्नों के साथ बैठे हुए थे। देखो बच्चों, एक दिन की बात है और ये राजा अकबर अपने दरबारियों के साथ कहाँ पे बैठे हैं? ये महल में बैठे हैं जिसका नाम है चांदनी महल। और किसके साथ बैठे हैं? 9 रत्न। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे 9 रत्न का मतलब है 9 अलग अलग गुणवान और ज्ञान से धनिक ऐसे 9 दरबारी। यहाँ पे 1, 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कितने दरबारियों के साथ राजा अकबर बैठे हैं? 9 दरबारियों के साथ, जो ज्ञान के बहुत ही धनी है, यानी ज्ञानी है और बहुत ही होशियार, यानी कि बहुत ही अच्छे गुणों वाले व्यक्ति है। तो देखो, इनकी परीक्षा करने के लिए राजा अकबर इन सब से कुछ पूछ रहे हैं। चलो, क्या पूछते हैं? उन्होंने सभी से पूछा, फूल कौन सा अच्छा, दूध किसका अच्छा, मिठास किसकी अच्छी, पत्ता किसका अच्छा और राजा कौन अच्छा। देखो, राजा अकबर ने इन दरबारियों से 5 सवाल पूछे। कौन से 5? तो कि सबसे पहला सवाल था कि फूल सबसे अच्छा कौन सा होता है, दूध किसका अच्छा होता है, मिठास सबसे अच्छी मिठास किसकी होती है और पत्ता किसका अच्छा होता है और राजा कौन सा सबसे अच्छा होता है। ये 5 सवाल अकबर ने उसके 9 रत्न यानी 9 गुणी दरबारियों से पूछा। तो देखो, इन दरबारियों ने क्या क्या उत्तर दिए। किसी ने कहा कि गुलाब का फूल सबसे बढ़िया होता है, किसी की नज़र में गाय का दूध अच्छा था, तो किसी के ख्याल से बकरी का दूध अच्छा था। यानी पहले सवाल के जवाब में सभी ने बोला कि गुलाब का फूल सबसे बढ़िया यानी सबसे अच्छा होता है। किसी की नज़र में गाय का दूध अच्छा था। दूसरा सवाल राजा ने पूछा था कि दूध किसका अच्छा है, तो किसी दरबारी ने बोला कि गाय का दूध अच्छा है और कोई ने बोला कि बकरी का दूध अच्छा है। किसी ने कहा कि बकरी का दूध अच्छा होता है। कुछ गन्ने की मिठास को पसंद करते थे तो कुछ शहद को सबसे मीठा लगता था किसी को। यानी सबसे मिठास वाला कौन है, सबसे अच्छी मिठास किसकी है? तो किसी ने बोला गन्ने का रस बहुत ही मीठा होता है। तो किसी ने बोला कि शहद सबसे मीठा है। किसी ने केले के पत्ते का गुणगान किया तो किसी ने नीम के पत्ते का। राजा के बारे में भी लोगों की अलग अलग राय थी। राय यानी अलग अलग विचार थे, सोच अलग अलग थी। यहाँ पे किसी को शहद अच्छा लगा, किसी को गन्ने की मिठास अच्छी लगी, किसी को केले
केले के पत्ते का गुणगान करना, यानी कि केले के जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसका बखान किया। तो किसी ने नीम के पत्ते का बखान किया। शहंशाह को ये जवाब अच्छे लगे। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे बादशाह, शहंशाह और आलमपना जैसे शब्द राजा के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। शहंशाह को ये जवाब अच्छे लगे, लेकिन बीरबल अभी तक चुप थे। शहंशाह ने उनसे अपनी राय देने के लिए कहा। राय देना यानी कि उनको अपने विचार कहने के लिए कहा। सारे जो दरबारी थे उन्होंने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन उसमें से एक दरबारी बीरबल भी थे जो उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। तो वो अकबर ने बोला कि बीरबल, तुम भी अपनी राय यानी अपने विचार कह सकते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, आलमपना, फूल कपास का उत्तम होता है। कपास का फूल यानी रुई, जिससे रुई मिलती है, वो कपास का फूल सबसे उत्तम होता है। उत्तम यानी महान होता है। उसी से हम सबको तन ढकने के लिए कपड़ा मिलता है, यानी तन यानी शरीर। शरीर ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से बनता है? कपास की रुई से। तो इसीलिए कपास सबसे उत्तम फूल होता है। और दूध माँ का अच्छा होता है, उसे पीकर बच्चा फलता फूलता है। यानी बच्चा, बेटा आप सबको तो पता ही होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है, सबसे छोटा होता है, तब वो कुछ भी खाता पीता नहीं है, सिर्फ माँ का दूध ही पीता है। फिर भी वो जिंदा भी रहता है और बड़ा भी होता है। 6 महीने तक वो सिर्फ माँ का ही दूध पीता है। तो फिर भी वो माँ का दूध पीकर बच्चा क्या करता है? फलता फूलता है, यानी उसका विकास होता है। तो बीरबल ने बताया कि कपास का फूल सबसे उत्तम होता है और माँ का दूध सबसे उत्तम होता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने कहा कि मिठास जबान की अच्छी होती है, यानी जबान यानी बोली। जो इंसान अच्छी बातें करता है, प्यारी बातें करता है, उसकी मिठास सबसे अच्छी होती है। और पत्ता पान का सबसे बढ़िया होता है। पत्ता किसका बढ़िया होता है, यानी किसका अच्छा होता है? पान का, क्योंकि उसे खाने के बाद उसको पेश करना यानी उसको देना, उसको अगर दुश्मन को भी दिया जाए तो वो भी दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ पे बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा कि पत्ता यानी कि जो पान खाते हैं वो सबसे अच्छा बढ़िया पत्ता होता है, क्योंकि उससे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और आलमपना सबसे अच्छा राजा इंद्र है, इंद्रदेव, जो स्वर्ग में रहते हैं, क्योंकि उनकी कृपा यानी उनकी दया से ही अमृत बरसता है। अमृत यानी पवित्र जल, बारिश होती है। वो किसकी वजह से होती है? इंद्र जी की कृपा से होती है। उत्तर सुनकर सभी बीरबल की योग्यता को मान गए। योग्यता यानी उनकी बुद्धि को सब सराहने लगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें बीरबल की तरह सोच विचार करके प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। एवं व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, तो हमें अच्छे गुण पालने चाहिए, अच्छे गुणों के धनी हमें बनना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पाठ के नए शब्द और इन्हें भी जाने आपकी नोटबुक में लिखना है।